हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड बाय। यहाँ पे पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोलियम में कैसे हमें ऑब्टेन होता है, कैसे हमें मिलता है, कौन सा प्रोसेस में हमें मिलता है। ऑप्शन ए इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी इज़ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन सी इज़ वेपोराइजेशन, ऑप्शन डी इज़ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे पेट्रोलियम में क्या क्या प्रेजेंट है? तो पेट्रोलियम कंटेन्स, पेट्रोलियम में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है? कंटेन्स एल्केन, देन साइक्लो alkane, then aromatic compound, then heterocyclic compound। तो यहाँ पे देखेंगे ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सब कौन सा प्रोसेस में सेपरेशन होता है ये देखेंगे। तो वो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले हम देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है एंड किसके लिए, किसका सेपरेशन में ये यूज़ होता है ये प्रोसेस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज़ होता है? लिक्विड, इसके लिए लिक्विड मस्ट बी मिक्सेबल विथ ईच अदर। इसके लिए लिक्विड को क्या होना पड़ेगा? मिक्सेबल होना पड़ेगा। देन सेकंड कंडीशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का या फिर जो कंपाउंड उसके अंदर है, उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको क्या, वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देन ऑप्शन बी में क्या है देखते हैं। ऑप्शन बी में है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टल starts to form when a material in a solution is no longer soluble in the surrounding solvent। तो एक मटेरियल जब सराउंडिंग सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में जब क्या करेगा, जो सॉल्यूबल नहीं होगा तो क्रिस्टल उससे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी। तो देन देखेंगे क्या है यहाँ पे दिया है। ऑप्शन सी में वेपोराइजेशन प्रोसेस। तो वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या है? जब लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर को, ये कौन सा प्रोसेस में होता है? वेपोराइजेशन
प्रोसेस में। तो एंड ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है? जब मोनोमर से पॉलीमर फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है फॉर्म होने का प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या है? जब इथिलीन फॉर्म करता है पॉलीथीन को, ये किस प्रोसेस में होता है? ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में होता है। तो देखेंगे हम, देखो यहाँ पे जो पेट्रोलियम में क्या प्रेजेंट है? पेट्रोलियम में एल्केन, साइक्लोएल्केन, एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो उन उसके अंदर जो उन दोनों मतलब उनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट वो क्या है? इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ये 25 डिग्री से कम है। एंड ये क्या है? ये मिक्सेबल लिक्विड है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा? देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम में प्रेजेंट है उनके अंदर जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का वो लेस देन 25 डिग्री है। तो इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम यूज़ करेंगे। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।